कन्याकुमारी में रह लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं सनराइज व्यू पॉइंट देखने, तो वो देखेंगे, वापस आएंगे, रेडी होंगे, फिर विवेकानंद रॉक मेमोरियल देख के केरला जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं सनराइज व्यू पॉइंट देखने, दिखाते हैं आगे जाके। सुबह के करीब 6 बजे हम पहुंच गए कन्याकुमारी के उस कोने पर जहां पर 3 समुंदर एक साथ मिलते हैं, और तब तक काफ़ी लोग आ चुके थे सनराइज व्यू का आनंद लेने के लिए। और फाइनली वो मोमेंट आया जब समुद्र के बीच में से सूरज की पहली किरण निकली, तो ऐसा लगा कि पूरा आसमान रोशनी से भर गया हो। और ये है कन्याकुमारी का मशहूर त्रिवेणी संगम, जहां 3 समुद्र एक साथ मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी। इस वजह से कन्याकुमारी को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल और यूनिक डेस्टिनेशन भी माना जाता है। तो हम लोग अभी कन्याकुमारी से निकल रहे हैं केरला के लिए, और ये देखिए हमारा व्यवस्था पूरा, ये ब्रेकफास्ट में हम पूरा इसको ऐसे खा रहे हैं बस बस करके। ये सब लोग बीच के लिए तैयार है, कपड़ा वपड़ा उसी हिसाब से पहन के। दिखाइए, देखो क्या चमक रहे हैं सब लोग। ये मेरा पिताजी को देखो, पहले तो दिखाइए। पिताजी ये देखो मेरे पापा को, बहन को देखो क्या चमक रही है आज तो। मम्मी को भी को किसको देखे बस। थैंक यू। सब मजे आ रहे देखने में, और मुझे भी देखो बस, मैं ही बकवास लग रही होंगी। खैर गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अभी कन्याकुमारी से, होटल से चेकआउट कर लिए हैं और सनराइज भी देख लिया, काफी अच्छा है, मजा आ गया। देखो बीच जाने के लिए सब तैयार है, एकदम देख भी रहे हैं बीच। और भूख लगा था सुबह, तो यहाँ पे हमारा क्योंकि खाने का व्यवस्था बहुत ज़्यादा, मेरी मम्मी लोगों को साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, तो ऐसे हमने व्यवस्था किया हुआ है। और ये है हमारा ड्राइवर, फिर से फ्रेश तरोताज़ा रेडी है ना। फ्रेश ड्राइवर रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी। रेडी। तो अभी तक उन्होंने 1000 किलोमीटर चला लिया है, अभी और 1000 चलाना बाकी है, ज़्यादा उससे भी ज़्यादा होगा मे बी। अभी हम कोई ब्रेकफास्ट करेंगे शायद से। ब्रेकफास्ट खत्म करके हम निकल गए थे केरला की तरफ, और ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ पे मुझे ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा लगा। साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट का टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अमेजिंग था। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगा कि यहाँ पे खाने पीने का प्राइस और जो होटल का प्राइस बहुत ही रिजनेबल था। हमें बहुत ही कम दाम पे एक होटल भी मिल गया था, जहाँ पे हम लोग 5 आदमी एक ही रूम पे बहुत आराम से 2 बेड में सो गए थे, और प्राइस भी था सिर्फ 1500 रुपया। अब वक्त है रास्ते में चलते चलते कुछ सीनिक व्यू का आनंद लेने का। आइए दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर के आसपास का कुछ नज़ारे। दिल ये बंजारा है, एक ही जगह पे ये लगे ना, माने उड़ना ही सही हो, इसको बहलाना है बड़ा मुश्किल, ये हटे ना जिद से कभी। अब ढूंढूं मैं कहाँ ऐसा वो जहाँ सारे सवालों का हिसाब हो, जिसमें सही जाने बेवजह क्यों दिल है ये खफा, इसको संभालूं के खो ना दूं खुद को मैं कहीं। चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी के सफर में, जाने क्या है मंजिल मेरी किसको पता। हाँ मैं रुका हूँ, ये दुनिया चल रही हो जैसे हवा। करीब 1 घंटा ड्राइव करने के बाद हम पहुंच चुके हैं केरला के एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन जो कि पूबर बैकवाटर्स के नाम से जाना जाता है, और ये आता है त्रिवेंद्रम के पास।
और यहाँ का खासियत है कि ये जो बैक वाटर्स है एक रिवर के साइड में है और जो मिलता है समुद्र में जाके। तो यहाँ पे बोटिंग का अलग अलग फैसिलिटीज़ है जहाँ पे आपको जितना आपके पास आदमी है उनके हिसाब से बोट मिल जाता है यहाँ पे, और उसका फेयर भी अलग अलग रहता है। तो हमारा इस बोटिंग का प्राइस था 3000 रुपीज़, क्योंकि हम लोग 5 आदमी थे और थोड़ा सा बातचीत करने के बाद थोड़ा कम पे मिला है। पहले तो 3500 रुपीज़ बोल रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ बातचीत करने के बाद 3000 तक वो लोग मान गए थे। इसको संभालूं के खोना दूं खुद को मैं कहीं, चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी के सफर में, जाने क्या है मंजिल मेरी किसको बता। हाँ मैं रुका हूँ ये दुनिया चल रही हो जैसे। बोट राइड्स के दौरान हमें बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के बर्ड्स भी यहाँ पे देखने के लिए मिला था, जो कि बहुत सारे बर्ड्स पानी के किनारे बैठे हुए थे और बहुत सारे पेड़ पौधे में बैठे हुए थे। ये बोट राइड करीब 1.5 घंटे की होती है और इस 1.5 घंटे में आपको कम से कम 14 से 15 जगह दिखाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। और यहाँ पे मैंग्रोव्स का भी सफ़र होती है और जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इसको आप कभी मिस मत कीजिए, ये बहुत ही शानदार होता है। इस बोटिंग के आखिरी पड़ाव पर हम आग पहुंचे थे समुद्र के किनारे, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बीच है जिसका नाम है गोल्डन बीच। और इस बीच में करीब आधा घंटा आपको रुकने के लिए दिया जाता है, और इस आधा घंटे में आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, कुछ ना कुछ खा सकते हैं। बहुत कुछ खाने के लिए आपसे यहाँ पे ऑप्शन है, और यहाँ का लहरें भी बहुत ज़बरदस्त होती है, और आप देख सकते हैं कि कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग ऊपर आइलैंड से निकल चुके हैं। वहाँ पे हमने 1.5 घंटे का बोटिंग लिया था, काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ गया एकदम। अभी हम लोग जा रहे हैं कोवलम बीच। तो यहाँ से दिखा रहे हैं 17 किलोमीटर एंड 26 मिनट लगेगा। देखते हैं अभी, मज़ा आ रहा था बस वैसे तो। पूवर बैकवाटर में बहुत ही एक शानदार टाइम बीता के हम अभी निकल चुके हैं कोवलम बीच की तरफ, जो कि त्रिवेंद्रम में है। और देख सकते हैं आप रास्ते के जो नज़ारे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रोड था, क्योंकि यहाँ पे 4 लेन का रास्ता है और बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही मक्खन जैसा रोड है। और यहाँ पे जर्नी करने का मज़ा ही अलग था, क्योंकि रास्ते के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी है, और ऊंची जो रास्ते वगैरह साइड में हैं उसको भी देख के बहुत मज़ा आ रहा था। तो आंखें भरी क्यों जाने न, खुद को तलाश कर ही अब मैं लौटूंगा फिर यहाँ। हम राह है ये आसान, नदियाँ हो जैसे आए न, संग चल रहा है देखो मेरे सारा ही ये समय। अब ढूंढूं मैं मेरा वो जहाँ, सारे सवालों का हिसाब हो जिसमें सही, जाने बेवजह क्यों दिल है ये खफा। इसको संभालूं के खोना दूं खुद को मैं कहीं, चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी के सफर में, जाने क्या है मंजिल मेरी किसको बता। हाँ मैं रुका हूँ ये दुनिया चल रही हो जैसे, हवा के संग मैं उड़ूं लापता। दिल ये बन जा रहा है एक ही जगह पे ये लगे ना, माने उड़ना ही सही हो, इसको बहलाना है बड़ा मुश्किल ये हटे ना जिद से कभी। अब ढूंढूं मैं कहाँ ऐसा वो जहाँ, सारे सवालों का हिसाब हो जिसमें सही, जाने बेवजह क्यों दिल है ये खफा। इसको संभालूं के खोना दूं खुद को मैं कहीं, चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी
से हवा के संग